स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू गुड। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर लाइफ इन टेम्परेट रीजन, क्लास 7 का 9 चैप्टर है ज्योग्राफी का। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम लोग प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं और साउथ अफ्रीका के वेल्स ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रेरीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल इंटीरियर यानी बीच में है, तो इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है। द विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड विद टेम्परेचर रीचिंग अप टू -20 डिग्री सेल्सियस एंड द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर राइजिंग अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स भी एक्सट्रीम होती है, यहाँ पर कोल्ड बहुत एक्सट्रीम होती है जिसमें टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुँच जाता है। और जो समर्स होती है यानी जो गर्मियों का सीज़न होता है वो भी बहुत वार्म होता है, टेम्परेचर जो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक से ऊपर चला जाता है। ये देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं प्रेरीज। ये इक्वेटर है जैसे कि आपको पता है, और ये प्रेरीज की ग्रासलैंड है। द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई। डे और नाइट के टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। द रीजन एक्सपीरियंस मॉडरेट एनुअल रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर विच अकर मेनली इन द स्प्रिंग एंड समर सीजन। जो रीजन है उसमें मॉडरेट एनुअल रेनफॉल होती है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम होती है, साल में एक बार होती है। 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है तक होती है। और नॉर्मली स्प्रिंग और समर सीजन में जो है एनुअल रेनफॉल होता है जो कि मॉडरेट होता है। देयर इज स्नोफॉल इन द विंटर सीजन, क्योंकि जैसे आपने भी पढ़ा विंटर सीजन में टेम्परेचर माइनस में पहुंच रहा है, तो विंटर सीजन में यहाँ पे स्नोफॉल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल बैरियर स्ट्रॉन्ग वार्म विंड ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स। दीज आर कॉल्ड द चिनूक विंड्स। क्योंकि कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, जैसे इंडिया में तो हिमालयस रेंज है, तो एक नेचुरल बैरियर है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स को इंडिया में आने से रोकता है। लेकिन यहाँ पे कोई नेचुरल बैरियर ना होने की वजह से जो वार्म विंड्स हैं वो ब्लो डाउन करती हैं नीचे की तरफ और रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप में करती हैं। इन विंड्स को हम कहते हैं चिनूक विंड्स। ये प्रेरीज के ग्रासलैंड है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट और वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है। बीइंग टेम्परेट ग्रासलैंड द वेजिटेशन हियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रासेस एंड स्क्रब्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं तो यहाँ की आप देखिए जो वेजिटेशन है वो जनरली यहाँ पे घास और स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ वगैरह हैं। ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर आर फाउंड नियर द रिवर बैंक। इस तरीके के ट्रीज नदियों के किनारे हैं, शोर ऑफ लेक झीलों के किनारे पे हैं, और ऑन माउंटेन स्लेप, और माउंटेन्स जहाँ हैं, पहाड़ जहाँ हैं उसके स्लोप्स पर होते हैं। जनरली ग्रासेस ही होती हैं। The original grassland have been converted into farmland as the soil here is fertile and can support crop like wheat, maize, potatoes, soyabean, cotton and alfalfa। जो ओरिजिनल ग्रासलैंड है वो इस एरिया में जो है नॉर्मली ग्रासलैंड्स ही हैं यानी घास के मैदान हैं, जो अब कन्वर्ट होके फार्मलैंड बन गए हैं। लोग एग्रीकल्चर होने लगा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सोइल बहुत फर्टाइल होती है तो बहुत सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करती है ये सोइल, जिसमें वीट, मैज, पोटैटो, सोयाबीन्स, कॉटन और बहुत सारी जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। वेयर रेनफॉल इज लो शॉर्ट ग्रासेस ग्रो इन सच एरिया सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। जहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस हैं। ये एरिया जो है कैटल रेयरिंग यानी कि जानवरों के चराने के लिए बहुत अच्छा है। लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड रेंचेस। बड़े बड़े कैटल फार्म को हम रेंचेस कहते हैं। रेंचेस आर लार्ज फार्म वेयर कैटल रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट। रेंचेस जो हैं बड़े बड़े लार्ज फार्म होते हैं जहाँ पे जो कैटल हैं, जो पशु हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनको रेयर किया जाता है जिससे कि मिल्क और मीट को गेन किया जा सके। दीज आर मैनेज लाइक फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में ऐसा किया जाता है। काउ बॉयज आर द मेन वर्कर है। तो जो रेंचेस होते हैं वहाँ पे काउ बॉय जो कि एनिमल्स को कैटल्स को चराने का काम करते हैं वो मेनली यहाँ काम करते हैं।
वाइल्ड लाइफ इन द प्रेरीज इंक्लूड वोल्फ, सोइटिस, जैकल, प्रेरी डॉग, एंटीपोल्स, रैबिट, रेटलस्नेक्स एक्सेट्रा। ये वाइल्ड लाइफ यहाँ मिलती है, क्योंकि ग्रासलैंड है तो बहुत बड़े जंगली जानवर नहीं मिलेंगे। बिसन और द अमेरिकन बफेलो वॉज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल इन दिस रीजन। अंडरलाइन कीजिए, जो कॉमनली फाउंड एनिमल है वो बिसन है यहाँ पर, जिसे अमेरिकन बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल ड्यू टू लार्ज स्केल हंटिंग फॉर इट्स फर, कोट एंड मीट। आज के टाइम में ये बहुत ही प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल है, यानी एनिमल की बहुत ऐसी सुरक्षित करके रखा गया है इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है इनका। इनकी जो स्किन है उससे कोट और मीट वगैरह इनका खाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इनका हंटिंग हो रहा है, तो उसके लिए इनको प्रोटेक्टेड स्पीसीज डिक्लेयर किया गया है। बर्ड्स लाइक ऑल, हॉक्स एंड ईगल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्रेरीज। ये बर्ड्स जो है ये भी हमें प्रेरीज में मिलती हैं। देखिए काउबॉय हैं, इस तरीके की ड्रेस है जो हम रेंचेस में इन ग्रासलैंड्स में घूमते हैं और एनिमल्स को रेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीपल।